आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस के अंदर हम प्लगइन्स को सीखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि प्लगइन होता क्या है, उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन और फंक्शनैलिटी को उसको समझेंगे। जी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं जी प्लगइन है क्या। तो आपके सामने मैंने ये एक मींस के थोड़ी सी वर्डिंग में आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है कि plugins are the tool to extend the functionality of the WordPress in arm wording means के simplest wording में अगर हम इसको plugin को डिफाइन करें तो अगर हमने किसी भी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज को, किसी भी वेबसाइट के फीचर्स को क्या करना है, इनहांस करना है, उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है। नो डाउट पहले एक वेबसाइट चल रही है, अगर उसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड करने हैं तो हम किसके जरिए से ऐड करते होते हैं जी, प्लगइन्स के जरिए। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने अपने डैशबोर्ड के अंदर, ये आप लोगों को डैशबोर्ड नजर आ रहा है, इसके अंदर रहने दें। डैशबोर्ड के अंदर हमने किसके अंदर जाना है, प्लगइन्स के अंदर जाना है। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद ये आपको मतलब डिफरेंट प्लगइन्स नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये वेबसाइट के अंदर हमने पहले भी फंक्शनैलिटी अपनी कुछ ना कुछ मतलब एडिशन किया हुआ है, इसलिए आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लगइन नजर आ रहे हैं। जब आप एक फुल फ्लेज न्यू वेबसाइट करेंगे तो उसके अंदर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं होगा। आपने यहाँ पर ऊपर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद जो हम आज प्लगइन को सीखेंगे वो तकरीबन 2 से 3 प्लगइन्स हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपने जो पेज और पोस्ट का मतलब जहां पर जाकर हम पेज और पोस्ट को एडिट करते हैं, उसका जो एडिटर है उसकी फंक्शनैलिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले तो जरा ये देखिएगा, मैंने आपके सामने यहाँ पर मैं किसके अंदर चला गया, पेज के अंदर। पेज के अंदर किसके अंदर गया, ऑल पेजेस के अंदर। यहाँ पर क्योंकि हमने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से वर्किंग की हुई है तो मैंने कोई सा एक पेज ओपन कर लिया जी। इस पेज का नाम क्या था, शान कंप्यूटर कॉलेज या लैब। इसको मैंने एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब जरा गौर कीजिएगा, इस पेज को मैं बैक करता हूं, कॉन्टेक्ट को खोल लेता हूं आपके सामने। ये मैंने पेज खोला जिसका नाम क्या है, कॉन्टेक्ट। डन। अब जरा गौर कीजिएगा, आपके सामने ये एक पेज आपको फुल फ्लैज नजर आ रहा है, ऐसा ही है। या अगर आपने इसके ऊपर वर्किंग नहीं करनी तो आप इसको बैक करें, ऊपर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस पेज का नाम रख लें जी, हम डेमो पेज रख लेते हैं इसका नाम। डन। अब डेमो इसका नाम रख लेते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड करना है तो मुझे किसके निशान पे क्लिक करना पड़ेगा, प्लस के निशान पे। तब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसके अंदर पैराग्राफ ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, डिटेल ऐड करना है, ग्रुप ऐड करना है, स्लाइडर ऐड करना है या हेडिंग ऐड करनी है। बट ये बड़ा ही सिंपल सा एडिटर है। आइए हम प्लगइन को सीखते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब को, मतलब इसी इसके बैकएंड को मैंने एक और मतलब अपने आगे मींस के टैब के अंदर ओपन कर दिया। आपने अगेन इसको प्लगइन वाले सेक्शन पे जाना है। अभी हमने एक पेज बनाया डेमो के नाम का। डन। हम प्लगइन के अंदर गए, ऐड प्लगइन पे क्लिक किया और एक प्लगइन होता है जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। ये मैंने क्लासिक एडिटर को टाइप किया। ये आपके सामने डिफरेंट आ जाएंगे, क्लासिक एडिटर प्लस, एडवांस क्लासिक एडिटर। फिलहाल हम प्लगइन्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर क्या कर लिया, इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आफ्टर सम टाइम ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपने इसके ऊपर किसके ऊपर क्लिक कर देना, एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा, ये अभी अभी हमने डेमो के नाम का एक पेज बनाया था, राइट। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मैं इसके प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा तो फिर ही मैं इस पेज के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। बट अभी मैंने एक प्लगइन ऐड किया है जिसका नाम क्या है, क्लासिक एडिटर। अब मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो देखिएगा इसकी फंक्शनैलिटी मतलब लुक एंड फील ही बदल जाएगी। आप देख रहे हैं क्या हुआ कि उस पेज का नाम अलग से ऊपर लिखा हुआ आया, ऐसा ही है। इसके नीचे
उसने कहा कि कोई मतलब मीडिया ऐड करना है, मीडिया से क्या मुराद है, कोई आपने पिक ऐड करनी है, एनीथिंग एल्स कुछ, या उस मीडिया को क्या करना है, आप देख रहे हैं बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, पैराग्राफ में लिखना है, बुलेट्स फॉर्म में लिखना है, इन्वर्टेड कोमास में लिखना है, ब्लॉक्स में लिखना है, कोट्स में लिखना है, उसको अलाइन लेफ्ट करना है, अलाइन राइट करना है, एनीथिंग एल्स, उसका लिंक क्रिएट करना है, मतलब कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। होप सो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि प्लगइन्स के जरिए से हमारी जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है वो विद इन फ्यू मिनट कितनी इंक्रीज होगी। हमें अपनी वेबसाइट के अंदर वर्किंग करना आसान हो गया है विद द हेल्प ऑफ क्लासिक एडिटर प्लगइन। बात समझ में आया? ये जस्ट किसका प्लगइन था जी? एडिटर का, मतलब वेबसाइट को या किसी भी पोस्ट को या किसी भी चीज को एडिट करने का। तो उसने हमारी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर दिया। अब आप कह रहे होंगे सर और भी कोई इसी तरह का एडिटर होता है? जो सबसे क्लासिक, क्लासिक समझते हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग में, मतलब जो सबसे इफेक्टिव है, जो एडिटर यूज होता है, मींस के इस मकसद के लिए, एडिटिंग करने के लिए। अभी तो मैंने एक सिंपल सा लिखा था ना क्लासिक एडिटर, जो मोस्ट ट्रेंडिंग में मतलब एडिटर यूज होता है उसका नाम क्या है? एलिमेंटर, मतलब मोस्ट फेवरेट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। जी ये आपके सामने फर्स्ट नंबर पे आ गया, इसको अगेन क्या करेंगे? इंस्टॉल। ये जो टाइम ले रहा है ये डिपेंड अपॉन योर नेट स्पीड, मतलब जितना आपका नेट स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा मतलब ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है? एक्टिवेट कर देना है। ऊपर आप देख रहे हैं जो हमारा टैब था ये प्लगइन वाली, ये क्या हो रही है? रीलोड हो रही है। इसका मतलब वो प्लगइन क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। अब देखिएगा आपके सामने, पहले बिल्कुल सिंपल था, ऐसा ही है ना? क्लासिक एडिटर करने के बाद कुछ फंक्शनैलिटी को उसमें इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीज हो गया। अब देखिएगा इसको मैं अगेन रीलोड करूंगा, F5 से कर दें, ऊपर रीलोडर का होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बटन ऐड हो चुका है जिसका नाम क्या है? एडिट विद एलिमेंटर। मैं जैसे ही एडिट विद एलिमेंटर पे करूंगा तो वो ये अलग से एक वेबसाइट ओपन करके हमारे सामने रख देगा आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। वो लोडिंग कर रहा है, मतलब सारी एलिमेंटर की फंक्शनलिटीज को यहाँ पर क्या कर रहा है? अपीयर कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा उसने फंक्शनलिटी हमारे सामने रखकर दिखा दी। ऐसा ही है कि नहीं है? होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्लगइन किस तरह क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं और उसको एक्टिवेट किया जाता, कैसे किया जाता है। और होप सो ये भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि प्लगइन किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।